आप सभी को मेरी सादर नमस्ते और साथ के साथ मैं अपने लाइव दर्शकों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो यूट्यूब के माध्यम से आर्य समाज सुशांत लोक से जुड़े हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं बात कर रहा था कि स्वामी जी मिर्ज़ापुर में पहुंचे थे और मिर्ज़ापुर में वहां पर पाठशाला का दयनीय स्थिति देखकर वो बड़े दुखी थे और चिंतित थे। वहां पर उन्होंने पंडित गजाधर से कहा था कि आप पाठशाला चलाइए, परंतु पाठशाला वो भी नहीं चला सके और 1 साल बाद वो भी बंद हो गई। आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद पंडित जी कानपुर में पहुँचे। कानपुर से पहले मिर्ज़ापुर जहाँ पर वो थे, मिर्ज़ापुर से प्रयाग होते हुए वो कानपुर पहुँचे। वहाँ आपने टूका घाट पर आसन जमाया। स्वामी जी ने फूलचंद मक्खनलाल की कोठी में एक वृत्तकृता दी, जिसमें मृत पितरों के श्राद्ध का खंडन किया और कहा कि श्राद्ध जीवित पितरों का ही करना चाहिए। यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी चलती है और इसकी पुष्टि में यजुर्वेद का एक मंत्र भी प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने बाबू दरगाही लाल से कहा कि घाट पर एक यज्ञकुंड बनवा दो, तो उन्होंने स्वीकार किया। उस समय दरगाही लाल अपने घाट की मरम्मत करवा रहे थे, तो इसी कारण स्वामी जी वहाँ नहीं ठहरे। स्वामी जी इस समय वस्त्र धारण करने लगे थे। जब लोगों ने इस परिवर्तन का कारण पूछा तो कहा कि हमें मेम और साहब लोगों से मिलना पड़ता है। लोग हमें अपने घरों में आमंत्रित करते हैं और इसीलिए स्त्रियों के सम्मुख होना पड़ता है। सभा समितियों में व्याख्यान देने पड़ते हैं। पुस्तक रचना आदि के लिए कागज, कलम, पुस्तक आदि रखनी पड़ती है। इसलिए हम वस्त्र धारण करने लगे हैं और अन्य सामग्री रखने लगे हैं। इसके बाद स्वामी जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि इससे हमारे धर्म की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि ये बातें धर्म की विरोधी नहीं हैं। स्वामी जी के पधारने के कुछ दिन पीछे श्रद्धालु भक्तों ने उनसे अनुरोध किया कि आप परेड के मैदान में व्याख्यान दीजिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तदनुसार परेड के मैदान में सामियाना खड़ा किया गया और फर्श बिछाया गया। व्याख्यान का विज्ञापन ढोल पिटवाकर नगर में दिया गया। बात करते करते व्याख्यान स्थल जनपूर्ण हो गया। व्याख्यान की तैयारियां हो रही थी कि शहर के कोतवाल सुल्तान अहमद आ धमके। उन्होंने लाला मन्नूमल, बाबू काशी नारायण मुंसीफ और बाबू क्षेत्रनाथ घोष सब जज से कहा कि आप लोगों ने मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल बोर्ड की आज्ञा बिना नगर में ढोल पिटवा दिए और सामियाना ढोल क्यों पिटवा दिए और सामियाना क्यों तनवाया। आप लोग ना होते तो मैं इन सब चीज़ों को उठवाकर फिकवा देता। मैं अभी मजिस्ट्रेट के पास जाता हूँ। कोतवाल की ये बातें सुनकर लाला मन्नूमल और बाबू क्षेत्रनाथ घोष तुरंत ही डैनियल साहब मजिस्ट्रेट के पास गए और उन्हें सब वृतांत कहा। मजिस्ट्रेट ने बिना किसी आपेक्ष व आपत्ति के कहा कि आप लोग किसी बात की चिंता ना करें और व्याख्यान करवाइए। उसी समय कोतवाल साहब भी मजिस्ट्रेट के पास आ पहुँचे और उनसे कहा कि स्वामी जी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, जिससे हिंदुओं में उत्तेजना उत्पन्न होती है और झगड़ा होने की आशंका बढ़ती है। अतः स्वामी जी का परेड के मैदान में व्याख्यान होना उचित नहीं है। परंतु साहब ने उनकी बातों पर कर्णपात ना किया और उनसे कहा कि व्याख्यान में प्रबंध करो, जिससे कुछ गोलमाल ना होने पावे। कोतवाल फिटे मुंह वापस आ गया, परंतु अपनी धूर्तता से ना चूका। ऐसा ज्ञात होता है कि उसने कुछ लोगों को व्याख्यान में विघ्न डालने के लिए उकसा दिया, क्योंकि जब बाबू क्षेत्रनाथ घोष और नन्नूमल ने मजिस्ट्रेट के पास से वापस आकर व्याख्यान आरंभ कराया और ज्यों ही
महाराज ने वेदी पर समासीन होकर श्रीमुख से कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण करके उनकी व्याख्यान आरंभ की। त्यों ही एक ओर से पंडित और दूसरी ओर से एक मौलवी ने उच्च स्वर में कुछ अंड-बंड बकना शुरू कर दिया, जिससे महाराज के लिए व्याख्यान देना असंभव हो गया और महाराज यह देखकर व्याख्यान वेदी से नीचे उतर आए। कोतवाल ने उस विघ्नकर्ता पंडित और मौलवी से कुछ भी रोक टोक नहीं की। जिस स्थल पर स्वामी जी का व्याख्यान होने को था, उससे थोड़ी दूर पर पंडित प्रयाग नारायण की गुप्त मंत्रणा से एक दूसरा सामियाना खड़ा किया गया था। उसमें एक गोसाई मोहनगिरी स्वामी जी को गालियां दे रहा था और कह रहा था कि दयानंद को अंग्रेजों ने हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए भेजा है। जो लोग उस सामियाने के नीचे बैठे थे, उन्हीं में से कुछ दुष्टों ने कई ईंटें भी फेंकी, जिसमें से एक स्वामी जी के पास आकर गिरी थी। तत्पश्चात लाला नन्नूमल सामियाना खुलवाने लगे कि इतने में ही सुपरिटेंडेंट पुलिस आ पहुँचे और उन्होंने लाला नन्नूमल से कहा कि आप सामियाना न खुलवाइए, हम इस व्याख्यान में उपस्थित रहकर शांति रखेंगे। लाला नन्नूमल ने उत्तर दिया कि स्वामी जी ऐसे गोलमाल में व्याख्यान नहीं देंगे और अब व्याख्यान संभवतः किसी अन्य दिन होगा। ऐसा ज्ञात होता है कि मजिस्ट्रेट को कोतवाल की ओर से संदेह हो गया था, इसी कारण से उन्होंने सुपरिटेंडेंट पुलिस को प्रबंध के लिए भेज दिया था। इसके अनंतर महाराज की व्याख्यान का शिव प्रसाद के राजगद्दी हॉल में प्रबंध हुआ और जिस गद्दी पर नवरात्रि के पश्चात रामचंद्र जी का राजतिलक हुआ था, उसी गद्दी पर महाराज का व्याख्यान हुआ। व्याख्यान में पुलिस के अनेक कर्मचारी प्रबंधार्थ उपस्थित थे। व्याख्यान का विषय ईश्वर सिद्धि था और दूसरा व्याख्यान इंग्लिश थिएटर के हॉल में आर्यवर्त की इदानींतन और प्राचीन अवस्था पर हुआ। इस व्याख्यान में कतिपय अंग्रेज भी उपस्थित हुए थे। इसके पश्चात 10-12 व्याख्यान बाबू क्षेत्रनाथ घोष के बंगले पर विविध विषयों पर हुआ। तदंतर महाराज फर्रुखाबाद चले गए। मास्टर नन्नूमल शाक्त मतावलंबी थे, परंतु वे महाराज के उपदेश से उस मत की भ्रांतियों के जाल से मुक्त हो गए थे। उन्होंने मांसाहार और सुरापान आदि दुर्व्यसन छोड़ दिए थे और वैदिक धर्म के अनुष्ठान, संध्या, गायत्री जप आदि करने लगे थे। बाबू हेमचंद्र कलकत्ता में स्वामी जी से मिले थे और उन्होंने स्वामी जी से उपनिषद पढ़नी आरंभ की थी, परंतु महाराज के कलकत्ता से चले आने के कारण वे अपना पठन समाप्त न कर सके थे। महाराज के अध्यापन से वे इतने संतुष्ट थे कि उपनिषद पाठ समाप्त करने के लिए वे उनकी सेवा में कलकत्ता से लखनऊ आए और उन्हीं के पास ठहरे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।